जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कढ़ाई बिरयानी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 किलो चिकन है। आप इसे मीट में भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। या प्याज है 10-12, होल रेड चिलीज़ हैं, 2 टेबलस्पून सौंफ है, फेनल सीड, 1 इंच का जिंजर का पीस है, अदरक का पीस है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून होल कोरिएंडर सीड है, हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट। ये ज़रा थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप होगी। ये जो चीज़ें हैं ये इसमें यखनी बनाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये मसाले की हैं। यहाँ 1 kg जो है मेरे पास टोमेटोज हैं, इस तरह चंक्स में काट लिया है। 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 10-12 आलू बुखारे हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, मेरा होममेड ही है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। 3 बड़ी प्याज़ें थी, इन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा चावलों का होगा। उसमें जो है वो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरा फ्रीज है हुआ है। 1 कप योगर्ट यानी दही, 10-12 ग्रीन चिली थी, इन्हें मैंने पीस लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ साबुत मसाले हैं। जायफल, जवत्री, ये दोनों 1 टीस्पून है, टोटल मिक्स 1 टीस्पून। इसके अलावा 2-3 जो हैं स्टिक्स दालचीनी की, 5-6 क्लोव्स यानी लौंगे और 2 ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम इसकी यखनी चढ़ाएंगे क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये स्टेप बाय स्टेप होगी। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं इस बिरयानी में। तो मैं एक देगची में चिकन, ये जितने स्पाइसेस पड़े हुए थे ये सब के अंदर ऐड होंगे। पानी जाएगा। मेरे पास 5 ग्लास पानी है और इसे मैं कुक होने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन गल ना जाए। तो ये हमारी इस तरह जो है यखनी रेडी हो जाएगी। ये हमारी यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको, जो चिकन है हमारा तकरीबन 30 मिनट्स मैंने इसे पकाया है। अब चिकन में इसे अलग कर दूंगी और जो यखनी है उसे भी मैं छान दूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आपके ऊपर है कि आप घी में इसे बनाना चाहें या ऑयल में। तकरीबन 1 कप ऑयल है। इसमें जो मैंने प्याज पीसी हुई थी 2 से 3, इसे मैं डालकर फ्राई करूँगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्याज जो है वो मेरी फ्राई हो रही है। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका जो लिक्विड है वो भी ड्राई हो जाए और इसकी रंगत जो है वो ज़रा चेंज हो जाए। तो उतनी देर तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज का पानी चटक हो गया और इसके अंदर ही मैं टमाटर ऐड करूँगी, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट, क्योंकि हमने यखनी में भी सॉल्ट डाला है तो वो फिर हम एंड पे चेक करके डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो 10-12 आलू बुखारे थे वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। और अब हमने इसे ढक के रख देना है तकरीबन यहाँ जब तक ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। सॉरी टू से मैं अब भूल गई कि मैंने चावल जो हैं वो 1 किलो यूज़ कर रही हूँ और उसे मैंने 30 मिनट्स पहले सोक होने के लिए रख दिया है।
ये टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। जो मैंने स्टोव में से चिकन अलग किया था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसे मैं 5 मिनट दम पे रखूँगी ताकि जो मसाले स्पाइसेस वगैरह मैंने डाले हैं वो चिकन के अंदर भी चले जाए। ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर अब मैं थोड़े से धनिया और पुदीना ऊपर से डाल दूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए और मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। ये यखनी मैंने जो है सेपरेट कर ली है और अब मैं इस जो है चावलों की मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाला है, आप बेशक घी डाल दीजिए। इसके अंदर जो मैंने 2 प्याज़ें काट के रखी थी वो मैं डाल के इसे फ्राई करूँगी। इसको हमने लाइट ब्राउन कलर में करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना चावलों की रंगत जो है वो काफ़ी डार्क हो जाएगी। तो हमने इसे लाइट कलर में फ्राई करना है। ये जो प्याज हमने ब्राउन करने के लिए रखी थी वो लाइट कलर में हो चुकी है। अब इसके हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। इसके अंदर यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे 1-2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। एक 2 मिनट अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद हमने ये जो साबुत मसाले रखे थे, ब्लैक कार्डमम, जायफल, जावित्री, सिनेमम और लौंगे, वो हम सारे स्पाइसेस में डालेंगे। साथ ही हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके डाली थी वो जाएंगी और दही जाएगी। और इसे हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए और दही का पानी अपना जो है वो खुशक हो जाए। यहाँ आप थोड़ा सा जो है इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था और जो मसाला बनाया उसमें भी नमक डाला है। तो यहाँ पर हम नमक जो है थोड़ा ही डालेंगे, एंड पे चेक करके एडजस्ट कर लेंगे। ये जो दही में मैंने मसाला डाला था ये सारा ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं यखनी डालूँगी। मैं जो चावल बनाती हूँ उसमें जितने चावल होते हैं मैं उतनी ही पानी भी ऐड करती हूँ। बाज़ लोगों का अपना एक हिसाब होता है कि वो चावलों से चावल जब डाल देते हैं तो इतना इंच चावल डूबे रहने चाहिए, बाज़ डबल डाल देते हैं। तो जो मेरा हिसाब है वो ये है कि जितने चावल होते हैं मैं उतना ही पानी डालती हूँ। तो अब यहाँ पर हम ज़रा सॉल्ट चेक कर लेंगे और जो ही ये उबलेगा तो इसके अंदर जो मैंने चावल सोक करके रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये पानी बॉयल हो गया। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चावल सोक करके रखे थे, 1 किलो चावल थे, इन्हें मैंने सोक करके 30 मिनट रख दिया था। अब मैं ये इसके अंदर डालूँगी, इसे हम मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। ये चावलों का पानी ड्राई हो गया। और यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई बनाई थी वो कढ़ाई में इसके ऊपर डाल दूँगी। जो चावल रेडी की थी वो सारे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया पुदीना काटा है वो चला जाएगा क्योंकि ये हर बिरयानी में लाजमी जाता है क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाह रही थी, ये बिरयानी एसेंस है। ये मैं तकरीबन 1-2 ड्रॉप्स डालूँगी क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और साथ ही मैं इसके अंदर पिंच सॉल्ट येलो फूड कलर वो डालूँगी। 1-2 जगह बस आप ड्रॉप कर दें और मैं इसे अब जो है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए दम पे रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और हमारे रेडी हो चुके हैं, मैं इन्हें मिक्स करूँगी। तो ये मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी कढ़ाई बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फुल रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा।
मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।